अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी। तो सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मैंने अभी तक के फ्रोजन आइटम बिल्कुल फ्राई नहीं करवाई हूँ लोगों से। फ्रोजन आइटम भी लेके आई थी मुझसे। तो ये रहा डीमार्ट का सारा सामान और अच्छा सब ला दो। हाँ, जो भी डीमार्ट से हमने लाया था वही दिखाएंगे हमारे व्यूवर्स को। तो देखो, मैं सबसे पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ और अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि डीमार्ट का जो मेरा एक्सपीरियंस है, जूडियो का भी एक्सपीरियंस। देखो आज ऐसा हो गया, मैंने बहुत पहले सोचा था। एक मिनट तोड़ देना, संभाल की सारी चीजें ला। तो गाइस, मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस रहा और मेरा खुद पॉइंट ऑफ व्यू जो भी जूडियो के लिए रहा, तो वो आप सभी से मैं शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैंने पहले डिसाइड नहीं किया था कि मैं जूडियो जाऊंगी, मैं जाऊंगी डीमार्ट का ही डिसाइड करी थी। मेरा कैंडो घूम रहा है, इग्नोर करो इसको, ये खाने के लिए घूम रहा है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूंगी। ये टोटल शॉपिंग, ये पूरा मिलाकर फ्रोजन आइटम भी आपको बता रही हूँ। खाने पीने की भी चीजें मैंने लिया है, फ्रोजन आइटम ऑल ऑफ। पूरा टोटल आइटम कितने का रहा, कितने का मेरा बिल बना, वो सारी बातें आपको एक एक करके बताऊंगी। तो देखो, ये रहा बिल, पूरा बिल है ये, क्या क्या मैंने खरीदा है और कितने कितने प्राइस में मुझे ये रिसीव लोग ने किया है, तो सारा चीज है इस पे। तो यहाँ से हम लोग निकल गए सुबह कि चलो डीमार्ट का ब्लॉग शूट करेंगे, देखेंगे। सामान भी खरीदना था कुछ घर का। तो डीमार्ट हम लोग गए। डीमार्ट जाके सबसे पहले तो डीमार्ट जाने के अंदर एंट्री करने से पहले तो हमें, जैसे मैंने अंदर चेकआउट किया था, बट बाहर ही, मैंने अंदर भी नहीं गई, बाहर गेट के पास ही मुझे रोक दिया गया कि ब्लॉग शूट अलाउ नहीं है। क्योंकि ट्राईपॉड मेरे हाथ में था। ऑब्वियसली जब ब्लॉग निकालने जा रहे हो तो मैं हाथ से ज्यादा तो शूट नहीं कर पाऊंगी, मैं ट्राईपॉड ली थी। तो जहां पर चेकिंग करती है वो मैडम बोलती नहीं नहीं, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो मैं सभी व्यूवर्स से और जो जो यूट्यूबर है ना, जो मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी अभी जो नए नए जनरेट यूट्यूबर होंगे, जो भी होंगे, तो पहली बात तो डीमार्ट और जूडियो में आपको बिल्कुल परमिशन नहीं है ब्लॉग शूट करने की। ये क्लियर बात बता रही हूँ, बिल्कुल भी मत जाइए। अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि मैं जूडियो में जाऊंगा, ब्लॉग शूट कर लूंगा, कपड़े भी ले लूंगा, लेकिन फिर भी मत जाइए क्योंकि अलाउ नहीं है। और मेरा जूडियो जाने का या फिर डीमार्ट जाने का तो प्लान था, लेकिन जूडियो जाने का कोई प्लान नहीं था। क्योंकि मुझे पता था, मैं सोची थी जूडियो में फिर कभी जाऊंगी, पहले डीमार्ट से कुछ शॉपिंग देखी कितना सस्ता है। तो देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं ग्रोसरीज लेने के लिए नहीं गई थी। मैं जो भी है खाने पीने की जो चीजें होती है, जैसे बेसिकली खाने की भी चीजें, यानी स्नैक्स होते हैं, फ्रोजन ज्यादा बड़े बड़े आइटम होते हैं, मैं उस पर बात क्या आपको बताऊंगी। टैक्स काफी ज्यादा लगाया गया है इसके ऊपर। टैक्स, जो इसका टैक्स होता है ना, मैं खुद अनएक्सपेक्टेड हूँ। मेरा बिल इतना कम था, लेकिन टैक्स वैक्स ऐड कर करके लोग ने इतना टैक्स, जीएसटी टैक्स जो ऐड करे है ना, बहुत ज्यादा है। और सुबह सुबह उठ के देखो ना, फटाफट मैं पहले सोची पहले आप लोगों को ब्लॉग शूट करके बता दूं कि क्या क्या मैंने आइटम खरीदी हूँ। चलो ज्यादा समय गवाए, कौन सा आइटम कितने में लिया है वो भी मैं आपको क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी गाइस, ये है चौकोस, बच्चों का फेवरेट। ये मैंने ली हूँ, मैं इसका प्राइस आपको बता देती हूँ। डीमार्ट से मैंने ये कितने में लिया, ये मैंने 2 पैकेट लिया था, ठीक है, 2 पैकेट लिया है। और ये मुझे पड़ा है चौकोस का, मैं रेट बता देती हूँ आपको। तो ये मैंने 2 लिया है, इस 2 का प्राइस आया है मुझे 385 रुपीज में। ओके, तो ये मुझे 385 रुपीज में पड़ा है। यानी 2, एक नहीं 2, यानी एक समझ के चलो कुछ 175 ना, 175 या 185, हाँ 180 के करीब एक पड़ा है मुझे। मैंने ये 2 लिया था, ये 2 लिया है, ठीक है। और ये कितना इसका वजन है मैं आपको बता देती हूँ। ये पैकेट है, एक मिनट में नहीं दिखता। ओके, ये 1 kg का है, ये 1.1 kg का है ये कैलॉग्स। ये लिया है 180 रुपीज है ना। खाने पीने की स्नैक की बात करूंगी, मैंने सिर्फ स्नैक्स ही लिया है। तो ये है कैलॉग्स, ये मैंने 2 पैकेट लिया है। दूसरा आइटम मैं बता रही हूँ आपको क्या ली। तो दूसरा आइटम सबसे अच्छा फेवरेट, मुझे स्कार्फ तो लेना ही था गाइस। मैंने सोचा था स्कार्फ खरीदा था। मेरा कैंडो, बैठ चुपचाप, मस्ती नहीं करना, बैठा है, तेरे लिए भी ली हूँ। कैंडो के लिए भी हम लोग ने सोच के लिया है। तो सेकंड है ये दुपट्टा गाइस। मुझे हिजाब के लिए दुपट्टे लेने थे काफी, तो मैंने सोचा था चलो एक ले लेती हूँ। तो ये दुपट्टा कैसा लगा आप जरूर बताना। ये मुझे इतना पसंद आया ना, ग्रे में। मैं इसमें एक कलर और ढूंढ रही थी, मुझे व्हाइट वाला चाहिए था, बट व्हाइट वाला नहीं मिला, ना ही ब्लैक वाला मिला। तो ये एक ही ग्रे था और ये मुझे तकरीबन ग्रे वाला दुपट्टा आया है। आप देख सकते हो क्वालिटी अच्छी थी दुपट्टे की, इसलिए मैंने लिया इतना बड़ा साइज का। और ये दुपट्टा मुझे मिला है 199 रुपीज में। ओके, तो ये 199 रुपीज में, यानी समथिंग 200 रुपीज के करीब है ये दुपट्टा मुझे मिला है। अगर मैं सोचूंगी तो ऑनलाइन में भी भाई इतना ही मिलता है, लेकिन इससे सस्ता मिल जाता है। बट क्या करूँ, मार्केट में आए हैं तो दुपट्टा ही लेना था, तो ये व्यू सेकंड वाला प्रोडक्ट। थर्ड आइटम है, मैंने लिया था, ये है फ्रेंच फ्राइज। खाने के आइटम है फ्रेंच फ्राइज। ओके, फ्रेंच फ्राइज मकेन्स में, हाँ। तो ये मैंने ली हूँ, फ्रेंच फ्राइज ली हूँ। ये मुझे मिला है, ये कितने ग्राम का है, 420 ग्राम का है। और फ्रेंच फ्राइज ली हूँ मैंने, इसका जो टोटल प्राइस है, टोटल 3 ली हूँ। एक मकेन्स ली हूँ, ये वेजी फिंगर्स, एक वेजी फिंगर्स मैंने ली हूँ। और ये है बर्गर वाली जो टिक्की आती है ना, वेज वाली, वो 3 आइटम मैंने ली हूँ।
ठीक है। ये टोटल मुझे अराउंड पड़ा है, ये आया है मुझे 90 रुपीज में, 90 रुपीज में 420 ग्राम का है ना। ये आया है, ये 400 ग्राम का है जो वेजी फिंगर्स 400 ग्राम का है, और ये मुझे 90 रुपीज में आया है, और ये 95 रुपीज में, और ये 135 रुपीज में आया है वेजी बर्गर टाइप का जो होती है, टिक्की टाइप की होती है, वो 360 ग्राम का है ये मुझे आया है। ठीक है, अब आप कैलकुलेशन लगाते हुए जाइए, मैं जितना बता रही हूँ आपको। ठीक है, लास्ट में हम फाइनल बताएंगे कि कितना लिया हमने। इसके बाद हम आते हैं, ये है टेबल के लिए था बेसिकली। मैंने अभी चेक किया, मुझे लगा कि ये जो इसे कहते हैं, कि बोलते हैं टेबल रनर कहते हैं, बट ये मुझे लगा कि ये फ्रिज के लिए था, क्योंकि इसके अंदर जो पिक दिखाया गया ना, ये फ्रिज के लिए रखा गया था। देखो पिक सामने से दिखा देती हूँ, इसमें फ्रिज का जो दिखा ना पार्ट दिखाया है। हाँ मैं दिखा रही व्यूअर्स को, वहां बैठो बैठो चुपचाप। तो ये बस डाटा पड़ता है। तो ये फ्रिज के लिए मैंने ऑर्डर किया था, लेकिन इसकी जो आपको बता रही हूँ, इसकी प्राइस मैं आपको बता देती हूँ। मिला है गाइस 129 रुपीज में। ठीक है, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसा है, यानी मुझे कटिंग करके रखना पड़ेगा, मुझे कटिंग करके इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा। ये बड़ा साइज का है, बहुत अच्छा मिला, वर्थ है। ठीक है, जा बेटा जा खाना दे, जा मस्का लगा के भेजना पड़ा उसको। तो ये 129 रुपीज में मुझे रिसीव हुआ है। अब ये तो है टेबल वाले के लिए, लेकिन मैं अब इसे फ्रिज के लिए यूज करूंगी, कटिंग करके इसको फ्रिज में रखूंगी गाइस। ये 129 रुपीज का मुझे रिसीव हुआ है। उसके बाद ये मैंने ली हुई एक टॉवेल टाइप का ही है। ठीक है, ब्लैंकेट, सुपर ब्लैंकेट। ओके, ये ब्लैंकेट है गाइस, ये आपको बताना चाहूंगी। अब आप सोचोगे ये ब्लैंकेट किसके लिए, तो ये मेरे ब्लैंकेट मेरे कैंडो के लिए, देख सकते हो 199 रुपीज में ये मैंने ली हूँ। ठीक है, देख सकते हो अच्छी तरह से 199। मेरा कैंडो क्या करता है, बाबा उसको है ना कंबल पे, यानी जो हम लोग देते हैं सोने के लिए, उस पे सोता ही नहीं, तो ये थोड़ा सॉफ्ट है ना, इस वजह से ये 199 रुपीज का। और ये असद की पसंद है, मेरी नहीं। असद तूने पसंद किया, असद को पसंद आया, तो चल ठीक है, ये 199 रुपीज में। ठीक है, देन उसके बाद हमने, और आपको शॉक हो जाएंगे कि ये सब इतना सा प्रोडक्ट जो है वो कितने में हमें टैक्स वैक्स से ही पूरा खा गया है, टैक्स नहीं खा गया। पता है जितने बड़े बड़े दुकान है, फीके मकान है उसके। और ये है टोटल 5 मैगी मैंने ली है, कितने 10 रुपए की 6 थे। हाँ अच्छा, टोटल 6 मैगी थे। तो मैगी कितने में पड़ी है, एक मैगी का जो पैकेट है वो है 13 रुपए का। ठीक है, तो ये टोटल 6 ली हूँ मैंने, 6 मैगी का। इसके बाद मैंने ली हूँ छोटा सा अचार, बेसिकली हमारे स्टोर पर भी मिल जाता है, लेकिन मैंने सोचा जब आई हूँ तो अचार का ले लेती हूँ। बच्चे लोग बाहर से पैकेट वाला अचार लेके आते हैं, तो मैं भी सोचा चलो ये ले लेती हूँ। इसके बाद ये नॉर सूप के टोटल कितने पैकेट लिया था, 5 लिया था। हाँ, तो टोटल ये नॉर सूप के हमने 5 पैकेट लिए गाइस, ये मैंने 5 पैकेट ली हूँ, और ये एक ली हूँ किसान केचप। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ गाइस। और ये थैली, हाँ ये फ्री की नहीं है, ये लेना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। ये जो थैली है इसकी प्राइस है 29 रुपीज, 30 रुपए का, 30 रुपए की थैली मिली है, डिमार्ट से खरीदना पड़ता है अगर आपके पास नहीं है। ये देख सकते हो। ठीक है, अब मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता देती हूँ, कुछ चीज रह तो नहीं गई है। हाँ मैंने कहा एक और शॉपिंग मेरे लिए करी। एड्रेस कैसा लगा, बाहर से मैंने खरीदी, स्टोर के अंदर से बिल्कुल कपड़े खरीदना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल बकवास कपड़े। तो मैंने बाहर से खरीदी, कैसा लगा आपको जरूर बताना। मैं सोची कभी पहनूंगी मैं, ये मेरे को अच्छा लगा, देखिए पसंद आया तब जाके मैंने परचेस किया। ठीक है, ये देखो, तो गाइस ये मैंने मेरे लिए ली हूँ। आपको लगेगा छोटा है साइज में, छोटा नहीं है, इलास्टिक है, पूरी इलास्टिक है, ये जितना फैलाएंगे उस हिसाब से इलास्टिक है। लेकिन ये टॉप मुझे इतना पसंद आया ना देखते ही, तो ये मैंने ली हूँ समथिंग 200 रुपए में। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट्स करना, 200 रुपए में वर्थ है कि नहीं। अच्छा लगा था इसलिए मैंने लिया गाइस, मुझे ऐसे टॉप बहुत पसंद आते हैं, और ये इंशाल्लाह किसी टाइम पे पहनूंगी जरूर। तो ये 200 रुपए में मैंने परचेस की हूँ। अब मैं आती हूँ बात पर, और पॉइंट की बात पर आती हूँ। तो अब मैं इसकी बात पर आती हूँ कि डिमार्ट में जो टैक्स वैक्स सब कितना जो है, इतना टैक्स वैक्स इन लोगों ने लगाया है ना, जीएसटी का टैक्स। मैं बेसिकली कहूंगी इन लोगों का जो टैक्स है, यानी वो भी टैक्स हम सोचते हैं कि टैक्स बेसिकली होता है कि एक साथ पूरा टैक्स बना के दिया जाता है ना, लेकिन एक साथ नहीं। इनके पास तो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग टैक्स होता है। जैसे कि खाने की चीज जो हम लेते हैं उसके ऊपर इन लोग ने, जैसे कि मैंने लिया है शॉल टाइप का, ये लिया है, टॉवेल टाइप का ली हूँ, और एक स्कार्फ ली हूँ, उसके ऊपर इन्होंने टैक्स लगाया है 6% का टैक्स। ठीक है, आप गौर से सुनना। और उसके बाद जो खाने की चीजें हैं, जो हम खाने के लिए ली थी मैंने बेसिकली सारी चीजें, उसके ऊपर इन्होंने 9% का टैक्स लगाया है। ठीक है, यानी अगर आप समझ के चलो ना, जो मेरा बिल बन रहा है ना, मेरा कुछ करीब बन रहा था, टोटल बिल बन रहा है 1600 रुपए के करीब बिल बन रहा था, 1698 रुपीज का। लेकिन मेरा टोटल बिल आपको पता है कितना बना है, डी मार्ट में 1900 कुछ समथिंग हाँ 1928 का मेरा टोटल बिल बना है। सामान दिखाओ आपको, दिखने में देखो आपको लगेगा कितना सा थोड़ा ही सामान है, ये देखिए इतना ही सामान है। ये छोड़ दो, ये ड्रेस तो मैं बाहर से खरीदी गाइस, सिर्फ यही
यही इतने सामान, ये 2 है, एक नहीं, ये 2 ली थी मैंने। यही सामान का 1900 रुपए, तो क्या हिसाब से वर्थ रहा, तो ये आप लोग ही समझ लेना। मैं तो देखो कभी मैं कभी डिमांड से, बड़े बड़े मॉल से कभी शॉपिंग करती नहीं हूँ, ये क्लियर आपको बता रही हूँ गाइस। और आज सच में मेरे लिए ना उन छोटे छोटे वेंडर्स लोगों के लिए इतनी दिल में इज्जत बढ़ गई है गाइस, इतनी दिल में इज्जत बढ़ गई है कि मैं सोचती हूँ कि जो लोग है ना, देखो हर किसी की मर्जी, आपकी मर्जी है, आप डिमार्ट में जा सकते हो, आपकी मर्जी। जो बड़े बड़े लोग हो या फिर जो भी आम लोग, हम जैसे लोग भी जा सकते हैं डिमार्ट में, ऐसा नहीं, हैसियत की बात नहीं आ रही है यहाँ पे। यहाँ बात आ रही है सिर्फ सोचने की। हम सोचते हैं कि डिमार्ट में जाना एक बहुत बड़ी बात है, प्राउड की बात है। बिल्कुल प्राउड की बात नहीं है। खुद के पैसे खर्च करना, वो भी जबरदस्ती, जो वेस्ट ऑफ मनी है, डिमार्ट में वेस्ट ऑफ मनी है और ज़ूडियो में भी वेस्ट ऑफ मनी है आपकी। बिल्कुल, मैं तो प्रेफर करूंगी जाओ ही मत। मैं कहूंगी आपके ऊपर मर्जी, आप जाओ, आपकी मर्जी, लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि जाना ही नहीं। क्योंकि डिमार्ट एक कहते हैं ना, हम चोचलापन है बड़ेपन का, जो बड़े बड़े लोग चोचलापन करते हैं ना, वो है हम सोचते हैं कि सारी चीजें हमारे आंखों के सामने आती है, अरे वाह, हर एक स्टोरेज में कितनी अच्छी चीजें हैं, ले लो ये ले लो, एक ही जगह पर हमको सारी चीजें मिल रही है, कपड़े मिल रहे हैं। और आपको पता है शूट करने तो अंदर जो क्लिप मिली है ना डिमार्ट की, मेरे बेटे ने निकाल के थोड़ी थोड़ी क्लिप लिया है, सब में से अलाउ बिल्कुल नहीं है। जो मैंने लास्ट में वो बैग लिया था उस टाइम पे वो मैडम बोली अरे वो अलाउ नहीं है, इतना उसने बोला है मैडम ने, यकीन मानेंगे फिर भी मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप ली, क्योंकि जब अंदर आए तो हम पूरा देखेंगे कि क्या चीजें हैं, ठीक है। और आपको बताना चाहूंगी मेरे दिल में आज वो इज्जत बढ़ गई है छोटे वेंडर्स लोगों के लिए, और ज्यादा बढ़ गई है। मैं तो उनके लिए बहुत सोचती थी, छोटे वेंडर्स के लिए, ठीक है। 10-20 रुपए में देने में हमें कितनी तकलीफ होती थी ना, कि अरे ये 10-20 रुपए भैया कम करो ना, भैया ये कम करो ना, कितना हम लोग उनको बोलते ना। लेकिन आपको सच बता रहे, उनको कम देने की गलती हम कर रहे हैं, उनको और दो तो अच्छा है। क्योंकि ये लोग बेफिजूल में पैसा इतना खा रहे हैं ना, ये जीएसटी टैक्स, वैट टैक्स जो लगाते हैं ना, ये इनका इतना टैक्स होता नहीं है, ये जितना इसमें मार्जिन जो दिखा रहा है। और 1900 रुपए मैंने आज खर्च किया है ये इतने से प्रोडक्ट पर। अगर मैं कहूंगी ना 1900 रुपए अगर मैं खर्च करूँ तो मेरे 1 महीने का राशन आ जाता है। ये मैं जानती हूँ स्नैक की चीजें है, खाने की चीजें है, तो बेसिकली खाने की चीजें मकेन्स है, ये बड़े बड़े फ्रोजन आइटम है। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो फ्रोजन आइटम है ना, इन्होंने जो फ्रोजन आइटम है उसके बड़े बड़े पैकेट रखा है, सब बड़े बड़े पैकेट रखा है, ताकि हम बड़े बड़े ही चूज करें, छोटे पैकेट इन्होंने रखा नहीं। मैंने सोचा था कि 60 वाला भी आता है, 40 वाला भी आता है, फ्रोजन वाले आइटम में 45 रुपीज में भी मिलता है। बट इन लोगों ने क्या करें, इनका दिमाग देखो, इन लोग हर एक जो प्रोडक्ट होता है ना फ्रोजन का, वो बड़े बड़े इसमें इन्होंने बड़े बड़े पैकेट रखे हैं, ताकि छोटा आइटम को जल्दी ज्यादा ले नहीं और रखे नहीं है, उतना आइटम रखे ताकि बड़े आइटम को ज्यादा परचेस करें। तो मेरा यही कहना गाइस कि सच में ज़ूडियो वाला भी एक्सपीरियंस मेरा सेम यही रहा। जैसे हम लोग ने एंट्री करा तो मेरी आदत है गाइस कि मैं पहले पूछ लेती हूँ कि अलाउ है कि नहीं, क्योंकि देखो मॉल की जगह है और हाई फाई है, तो इस हिसाब से थोड़ा मैंने सोचा कि पहले पूछ लेती अलाउ है कि नहीं। तो मैं जैसे ही अंदर गई तो मैं परमिशन सामने, क्योंकि डिमांड में मैं लेके जा रही थी अंदर, तो उसने रोक दी। तो मैंने सोचा चलो शायद सबकी पॉलिसी अब बन गई होगी, पहले कुछ नहीं पॉलिसी थी, बहुत सारे ब्लॉगर आके गए थे और डिमार्ट में हो या ज़ूडियो में हो, सब लोग ने वीडियो निकाला है वहां पर। तो मैं वहां पर गई, ज़ूडियो के अंदर भी जैसे एंट्री करी तो नहीं, वो मैडम से पूछना पड़ेगा, मैनेजर से पूछना पड़ेगा। और यकीन अगर डिमार्ट में भी गए तो दो मैनेजर को पूछना पड़ रहा है, यानी उनकी परमिशन ला वहां से। अरे हम छोटे ब्लॉगर है, हमें कौन सी इतनी लंबी परमिशन चाहिए, कौन सा तुम्हारा बोलते ना खजाना हम लोगों को दिखाएंगे कि आओ आओ चोरी कर लो, कुछ भी बोलते रहते हैं लोग। तो बोलते वहां से आपका जैसे परमिशन लानी पड़ेगी, उधर से लाओ तब जाके। मैंने भाई रहने दो भाई, इनकी परमिशन इन तक ही छोड़ दो। इसलिए मैं वहां से, मैं जूहीनगर से नहीं खरीदी हुआ है, मैं नेरुल से खरीदी हूँ डिमार्ट में जाकर। लेकिन वहां पे भी सेम पॉलिसी थी और मैंने कभी ट्राइपॉड हाथ में लिया ही नहीं था, मैं छोटा फोन हाथ में रखकर ही अंदर एंट्री करी हूँ, ठीक है। तो आपको बताना चाहूंगी, जैसे मैं अंदर एंट्री यहाँ पे ज़ूडियो में गई तो अलाउ नहीं है, तो मैंने सोचा चलो अब अलाउ नहीं है, यहाँ पे भी एक बोलते वो रास्ता बंद हो रहा है, क्योंकि डिमार्ट में जूहीनगर में पहले से एक ऑप्शन मेरा बंद हो गया था। तो मैं बोली चलो जाने तो एक काम करती हूँ, मैं ज़ूडियो में चले जाती हूँ, देख लेती हूँ क्या है। वैसे भी कपड़े आप देखेंगे गाइस, ऐसे झोले झोले टाइप के कपड़े, जैसे रणवीर सिंह पहनता है ना, एकदम ऐसे ढीले ढाले कपड़े, बच्चों के भी वो ढीले ढाले वैसे थे। क्वालिटी मटेरियल अच्छा था बट बहुत एक्सपेंसिव था। हम जैसे लोग, आम लोग तो नहीं ले सकते, ये क्लियर बात है। 700 रुपए का सिर्फ एक ऊपर का टी शर्ट, चाहे वो बड़ा लो छोटे बच्चों का भी लो, एक टी शर्ट 700 रुपए का, तो ये हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है। बेसिकली 400 रुपया भी सोचकर हम उसमें मार्जिन लगाते कि 50 रुपया कम कर दो भाई, 50 रुपया कम कर दो, लेकिन इतना मार्जिन कौन लगाएगा। और इतना मेरे तो बस की बात नहीं, सिर्फ मैं सिर्फ एक पहला झोला लेना पड़ता है दिखाने के लिए। अब वहां से ऑटो वाले भाई ने भी अपना एक्सपीरियंस बताया था, जो ऑटो वाले भाई हमको छोड़े थे, फिर से मैंने नेरुल में आई थी तो वही बता रहे थे। मैं अंदर घुस गया तो अंदर घुसते उन लोग ने ये बोले, अंदर घुसते मैं देखा कैसे कपड़े हैं, ये कौन से कपड़े, हम तो पहन नहीं सकते, हमारे जैसे लोगों के लिए ये नहीं है। ज़ूडियो बेसिकली कहूंगी और सभी ब्लॉगर से कहूंगी कि प्लीज आप डिमार्ट अगर ज़ूडियो की वीडियो निकालते हो तो वहां पे परमिशन नहीं है, आप बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट ना करें। कपड़े खरीदने के लिए जा सकते हो, कुछ भी जा सकते हो, सामान लेने के लिए चले जाइए, लेकिन वीडियो शूट निकालना अलाउ बिल्कुल नहीं है गाइस, ठीक है। तो सच में मेरा मूड इतना खराब हो गया। एक तो यहाँ पे इतना दूर आकर, दोनों बच्चे साथ में थे, उनको भी सोची थी चलो दिलाऊंगी कुछ, लेकिन सच में वेस्ट ऑफ मनी है,
वेस्ट ऑफ मनी है, मैं आपको बता रही। मैंने तो कोई ऐसा दाल भी नहीं खरीदी, चावल नहीं खरीदे मैं कुछ, क्योंकि मैंने पहले से सोचा था हमारे नज़दीक में ही जो छोटी शॉप रहती है वो सही है, हमारी ग्रोसरीज वहाँ से आती है वो सही है। ये सब छोचलापन है, ये तो बस बच्चों को जो जो चीज़ें खाने का अच्छा लगता है तो मैंने वहाँ से ले लिया। अब क्या करेंगे, इतनी दूर से आए तो चौकोस केलोस तो उनको लेना था तो मैंने ले लिया, और मेरे लिए स्कार्फ भी लेना था, दुपट्टा भी था। तो यही सोच के मैं यहाँ से 4 बजे गई, यहाँ से घर से मैं 3:30 बजे निकली दोपहर में, लेकिन आते आते शाम के 7:30 बज गए मुझे, घर पहुंचते थे 8 ही तो बज ही गए, इतना लेट हो गया ग्रोसरी। बिल्कुल बोलते ना हर एक पॉइंट पर अरे ये अलाउ नहीं है, अरे वो अलाउ नहीं है। शूट कर रही थी डीमार्ट में, फिर भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो कैसा जैसा तैसे छोटी छोटी क्लिप्स निकाली, लेकिन आप सभी को कहूंगी छोटे वेंडर्स लोगों का बेस्ट है। 10 रुपया दो, 20 रुपया दो भाई, वो चल जाएगा। ये बड़े बड़े लोगों के पास जाने से अच्छा 100, 200, 300 रुपये फालतू का आप इन लोगों को ऐसे ही दे रहे हो। और मैं तो रतन टाटा जी का नाम जितना सुनी हूँ जुड़ियो में, क्या बहुत अच्छी चीज मिलती है, सस्ता भी है थोड़ा। 300 मैंने सुना है बेसिकली 300 रुपये की भी टी शर्ट आती है, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल 300 की कुछ नहीं था लड़के के लिए। मैं सोचा चलो 300 रुपये वर्थ होगा, 300 रुपये की टी शर्ट क्या है, ले सकते बच्चे का, अच्छा 16 साल का लड़का है तो पे नहीं सकता है। 300 रुपये भी बोलते ना कुछ नहीं था, 700, 800 रुपये थे और कुछ नहीं है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा गाइस, और मेरे ख्याल से वर्थलेस है ये सारे प्रोडक्ट लेना जो भी था। ये तो बच्चों के लिए थोड़ा खरीदने के लिए, खाने के हिसाब से ली मैं उनको। बाकी मेरा तो पूरा बोलते ना मूड खराब ही हो गया वहां से आने के बाद। तो मेरा सर इतना दुख रहा था ना, मेरा सर इतना दुख रहा था कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं। सोचो इतने दूर से आप आ रहे हो और कुछ चीज आपको नहीं मिल रही है शूट करने के लिए, तो मतलब ही क्या है। तो मैंने फाइनल डिसाइड किया गाइस, डीमार्ट ये सब बड़े बड़े छुछलेपनों के चक्करों में मत रहो, अपने नजदीक के स्टोर है वहां से लो, वो चल जाएगा। ठीक है, मैं हमेशा तो मेरा तो जो भी ग्रोसरीज होती है हमारे नजदीक के स्टोर से होती है, लेकिन मैं सिर्फ ये एक एक्सपीरियंस के लिए चलो देखते हैं क्या है ऐसा। डीमार्ट, जुडियो नाम सुनते हैं, वो तो एक साथ मेरे 2-2 वीडियो का काम हो गया कि मैं जुडियो में भी वहाँ पे जुडियो में एक भाई ने भी बोला अरे निकालो शूट करो, कुछ नहीं है कुछ नहीं। जैसे थोड़ा सा शूट करने के लिए तो बोला अरे नहीं नहीं नहीं, वो दूसरी मैडम बोलती नहीं नहीं मत बोला, इनका पता नहीं क्या खजाना बाहर से कोई आ रहा है चुराने के लिए, ऐसा बोल रहे। तो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस। बेसिकली वर्थलेस है, बिल्कुल खरीदिए मत, अपने नजदीक के स्टोर में जाओ खरीदो, वहां पर सही है। बड़ी बातें बोलते ना, ऊंचा मकान फीका पकवान का हिसाब है इन लोगों के ऊपर, दोनों के ऊपर ही पड़ता है। जरूरी नहीं है वहां पे, तो मैं तो आपको बोलती भी हूँ गर्दी बिल्कुल नहीं थी, जुड़ियों में तो बिल्कुल गर्दी नहीं थी। डिमांड में लोग आते होंगे क्योंकि नजदीक के जो रहते होंगे आसपास की बिल्डिंग वाले लोग तो है, थोड़ा अपने हिसाब से आएंगे, लेकिन अपने ऐसे आम लोगों के लिए नहीं है जो महीने की थोड़ी सैलरी कम है जिनकी, और हम इतना नहीं अफोर्ड कर सकते डिमार्ट में जाके। हमारे नजदीक के स्टोर है वहीं से खरीदो, वो बेटर है। मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि वहीं चाहिए। तो आई होप सो आप लोग समझ गए होंगे गाइस कि मैंने क्या क्या परचेस की हूँ और मैंने कितने सामान खरीदी हूँ और कितना कितना अपना बिल बनाकर आई हूँ। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, छोटी फैमिली का हिस्सा जरूर बनना। आप लोग इतने मेरे वीडियोस देखते हो ना तो मेरे को बहुत खुशी मिलती है कि मुझे अच्छा लगता है कि चलो आप लोग वीडियोस देखते हो। ऐसी वीडियो देखते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और बड़े लोगों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। डीमार्ट हो या फिर बड़े बड़े चुचले बने मॉल में, हाँ बच्चे लोगों के लिए रहे मूवी दिखाने के लिए ठीक है, वर्थ है। और लेकिन खाने पीने की चीज़ भी मत खाना मूवी थिएटर में। मैं जाने वाली हूँ इंशाल्लाह, वो भी बच्चे लोगों को दिखाने के लिए, कोई मूवी लगी तो इंशाल्लाह अच्छी वाली। तो ये अपना वाशी में जाने वाली हूँ, एक बार बच्चे लोगों को लेके जाऊंगी। तो ऐसा तो मैं थिएटर के अंदर की चीज़ें ज़्यादा खाती नहीं हूँ, खरीदती नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है एक एक समोसा कहेंगे तो 150-170 रुपये का समोसा एक समोसा है। जो हम स्टोर से बोलते हैं ना अपने खुद के घर के लिए अगर लाने जाएंगे तो 10 आ जाएंगे समोसे, 10 आ जाएंगे अच्छे खासे समोसे। इसलिए ना बोलते ना वर्थलेस है पूरा, जरूरी नहीं है, बाहर जाके खाओ अच्छा रहेगा। और हाँ लेकिन एक आपको प्रेफर करूंगी जब भी आप डीमार्ट जाते हो, नेरुल साइड में, नेरुल के डीमार्ट में जाते हो उसके ऑपोजिट सामने ग्रिल 24 नाम का रेस्टोरेंट है, ग्रिल्स 24। हाँ तो बहुत अच्छा है, मलाई टिक्का ज़बरदस्त है। 165 रुपीज़ में मलाई टिक्का है और 65 रुपीज़ में फ्राइड मोमोज मैंने ली थी, बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने तो खाया, बहुत अच्छा था, टेस्टी था। और यही रहा कि मेरा बिल कितना कट गया आपने देखा। डीमार्ट ज़बरदस्त बिल कटा है मेरा गाइस, कि क्या बताओ आपको डीमार्ट। तो बस मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि नज़दीक के स्टोर से खरीदो, लोकल मार्केट शॉपिंग करो, वो बेस्ट है, वो आपको सेटिस्फाई लगेगा। ऐसे बड़े लोगों के यहाँ जाएंगे ना तो आपके नज़रिए में तो वो चीज़ बैठ ही नहीं पाएंगी। मैं जुडियो में एंट्री करी तो मेरे आंखों के सामने सच में मेरे बच्चे के लिए कपड़े ही समझ में नहीं आ रहे थे, ऐसे ढीले ढाले कपड़े और हैवी कपड़े थे, बट बहुत रेंज था। 700-800 रुपये एक टी शर्ट के लिए, लड़के के लिए खरीदना बोले तो मेरे लिए नहीं। और एक शूज़ की बात करूँ, मेरे बेटे ने याद दिलाया, शूज़ तो 1000 रुपये का शूज़ है। तो सोचो ये हमारे लिए तो बेसिक वर्थलेस है, ये कुछ काम का नहीं है। वही हम शूज़ अगर खरीदने जाएंगे बच्चों का तो मेरे से 500 रुपये 400 रुपये में अच्छे से अच्छा जूता मिल जाता है, क्वालिटी अच्छी है। पर इन लोगों के बोलते नहीं, बड़प्पन लोगों के लिए है। जितना बड़ा नाम सुनी हूँ, मेरे को अभी तक बोलते ना, मुझे मेरे दिमाग में ऐसा सर घूम रहा पूरा कि मुझे इतना शौक लग गया है। ये 19 रुपया भी बहुत खतरनाक, 1900 बहुत खतरनाक कट गया है बहुत बुरी तरह से। फिर भी मैं बोल जाने तो बच्चों की खुशी के लिए खाने की चीज़ें ली, वरना इतने दूर से आए और मैंने कुछ सामान खरीदी नहीं हूँ।
बस वो चीज़ें सोच रही थी, जाने दो मकीन से लोगों खाने पीने, मैंने खाने पीने की छोटी छोटी चीज़ें खरीदी हूँ। मुझे ज़्यादा कोई शॉपिंग का मैंने सोचा था, अगर हम यहाँ पर एकदम सस्ता मिल रहा है तो फिर कुछ ना कुछ सोचेंगे, लेकिन कुछ मतलब का नहीं, इतना राशन उठा के लेके आओ। यहाँ तो हमारे राशन वाले स्टोर वाले भाई है ना, घर तक ला के दे देते हैं। अच्छा है, और 2000 रुपये में बहुत अच्छा, 2000 में 1 महीने का राशन बहुत अच्छे से भर जाता है। तो आप सभी को कहूँगी कि अपने नज़दीक से खरीदो। और बस दैट्स इट, आज के लिए इतना ही ब्लॉग मेरा काफ़ी है। और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपके साथ भी इसी तरह से डीमार्ट में हुआ है कि कोई वीडियो क्लिप आप निकालने जा रहे हो और डिमार्ट में आपको शूट करने दिया नहीं गया है। और जरूर कमेंट्स करना कि मेरी जो बात है उससे आप एग्री करते हो कि नहीं, कि जूडियो में या फिर कोई भी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में आप जाते हो, प्राइस के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें डिफरेंट आपको लगी तो ज़रूर बताना। तो अभी चलो कुछ तो स्नैक को ट्राई करेंगे, आपको सभी को दिखाने के लिए सारे स्नैक्स मैंने सब डीप फ्रिज में रखी थी। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट जरूर करना कि आप एग्री करते हो कि नहीं मेरी बातों से। और हाँ प्लीज़ आप लोगों को बता दे रही हूँ, शूट करना अलाउ नहीं है, डीमार्ट हो या जूडियो। बिल्कुल ब्लॉगर्स मत जाना, कुछ ब्लॉगर्स आप लोगों को नहीं बताएंगे, लेकिन मैं बेसिकली बताऊंगी, बिल्कुल शूट करना अलाउ नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन, टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।